अभी डीएचएच में डिवाइन वर्सेस एमिवे ही चल रहा था कि हमें एक और काइंड ऑफ डिस ट्रैक देखने को मिल चुका है और ये ट्रैक ड्रॉप किया है केडन ने। तो केडन ने अपना नया सिंगल ड्रॉप किया है, वो भी इंडिपेंडेंटली। इसके पहले केडन के जितने भी गाने आ रहे थे वो लेवल के साथ आ रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने रियलिटी शो के टाइम पे साइन किया होगा। बट शायद अब वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गए हैं और उन्होंने अपना पहला इंडिपेंडेंट गाना रिलीज किया काफी सालों के बाद, काफी सालों के इंतजार के बाद। और केडन ने इस गाने पे कृष्णा के ऊपर शॉट्स लिया। बार्स में लॉजिक नहीं बट आवाम बोलती बात देम। इसके बाद डीएचएच ने केडन को बहुत ज्यादा ट्रोल किया है। देखो बात यहाँ पे डिस करने की नहीं है, बात यहाँ पे आ जाती है ना कि केडन एक बहुत ही यंग आर्टिस्ट है। कृष्णा इज वन ऑफ द वेटरन ऑफ डीएचएच, ओजी ऑफ डीएचएच। और जब भाई तुम भले ही तुम एमिवे के फैन हो, क्योंकि केडन जो है एमिवे बंटाई वो काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, इवन उनके रिसेंट हमें शो में भी केडन देखने को मिले थे। बट तुम भाई उतने सीनियर रैपर के ऊपर शॉट्स लोगे, उनको डिस करोगे जिन्होंने इतने सालों से अपना फैन बेस बिल्ड किया है, तो भाई उनके फैंस तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे ही। और सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि पूरा डीएचएच तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो जाए। और शायद ये बात कहीं ना कहीं केडन को भी पता होगी ही, और उसके बाद भी केडन ने ये काम किया है। सो भाई क्या बोलूं। आज के इस वीडियो में हम केडन के ट्रैक इंडस्ट्री पे राज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये ट्रैक मुझे कैसा लगा, क्या जितना ट्रोल किया जा रहा है इस ट्रैक को, क्या ये ट्रैक डिजर्व भी करती है वो ट्रोल। और उसके बाद हम केडन और कृष्णा के डिस के ऊपर आएंगे कि क्या डिस करना सही था और इसके ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है। और इवन हमें केडन का रिसेंट इंस्टाग्राम लाइव भी देखने को मिला, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, मजा आएगा। बना गाने का नाम है इंडस्ट्री पे राज। गाने में आने से पहले मैं थोड़ा सा तुम लोग को कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। केडन की बीफ है ना वो डीएचएच से अभी की नहीं है, काफी पुरानी है। जब केडन रैप रियलिटी शो में आए थे, सीजन 3 में आए थे, सीजन 3 में हमें वो देखने को मिले थे। उस टाइम पे ही केडन को बहुत ही मिक्स से रिएक्शन मिला करते थे उनके परफॉर्मेंस पे। और ये भी फैक्ट है कि केडन उस सीजन के सबसे ज्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट भी थे, क्योंकि मैंने वो सीजन पूरा देखा था। टाइम के साथ साथ केडन इंप्रूव भी कर रहे थे और उन्होंने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस भी करे थे। और जो रियलिटी शो वोटिंग के दम पे चल रहा था, जब वो एलिमिनेट हुए तो वो काइंड ऑफ अनफेयर था, इससे सब लोग एग्री करेंगे। केडन की जो चीजें केडन को बाकी आर्टिस्ट से स्टैंड आउट कराती है, इवन उस रियलिटी शो में भी, वो है केडन की क्रेजी एनर्जी। और वही एनर्जी हमें इस ट्रैक में भी देखने को मिली। मानते हैं इसको जीनियस पर प्रैक्टिकली लेम। इसके साथ साथ केडन का जो कैमरा प्रेजेंस है ना वो भी काफी अच्छा है। केडन एमिवे बंटाई को काफी एडमायर करते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन हमें केडन में नजर आती है, उनके म्यूजिक वीडियोस में नजर आती है, जैसे इस म्यूजिक वीडियो में नजर आ रही है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रैक की बात करूं ना, तो इस ट्रैक से मुझे ज्यादा कंप्लेन है नहीं। ट्रैक में एनर्जी देखने को मिल रही है, एग्रेशन है, हुक डिसेंट है, वर्सेस ठीक ठाक है। केडन के साइड से हमें ज्यादा लिरिकल चीजें देखने को ऐसी मिलती नहीं है। और एग्जैक्टली लिरिकल के बारे में उन्होंने आगे बात भी किया है अपने इंस्टाग्राम लाइव में, हम उसके ऊपर भी आएंगे। ओवरऑल चीजें ठीक है, बट एक चीज जिससे मैं डिसएग्री करूंगा जो यहाँ पे केडन ने किया है, वो है कृष्णा को डिस करना। सबसे पहली चीज, केडन की कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं कृष्णा से। रिसेंटली केडन बहुत ज्यादा एमिवे के साथ दिखे गए हैं, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि कृष्णा फैंस आवाम ने केडन को ट्रोल किया होगा, या फिर जैसा उन्होंने अपनी रिसेंट इंस्टाग्राम लाइव में बताया था, शायद केडन के लिरिक्स के लिए या फिर उनके स्लैंग्स के लिए उन्हें ट्रोल किया जाता हो। बट केडन को ये कैसे पता चला कि वो जो ट्रोल कर रहे हैं वो सिर्फ कृष्णा के फैंस? ट्रोलिंग भाई पूरी डीएचएच के साइड से आ रही होगी, सिर्फ कृष्णा के फैंस केडन को ट्रोल नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं किया है। जब किसी दो आर्टिस्ट की बीफ चल रही होती है, जब किसी दो आर्टिस्ट का पर्सनल पंगा चल रहा होता है, तो तीसरा जब अपनी आके टांग अड़ाता है ना, तो कभी उसको डीएचएच ने भी रिस्पेक्ट नहीं दी है, डीएचएच ने भी सपोर्ट नहीं किया है, और मैंने भी उसे कभी सपोर्ट नहीं किया है। चाहे हम बात कर ले मुफाड़ की, जब एमिवे और रफ्तार का बीफ चल रहा था, डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया मुफाड़ ने, एल मूव था मुफाड़ का। चाहे हम बात कर ले हरजस की, जब मुफाड़ और कृष्णा का बीफ चल रहा था। चाहे हम कृष्णा की ही बात कर ले, जब रफ्तार और एमिवे का बीफ चल रहा था, उसके बाद चीजें एक्सक्लेट हुई, उधर साइड से भी रिप्लाई आया, फिर चीजें एक्सक्लेट हुई, फिर डिस करना सेंस बनाता है। बट जब तुम किसी दो रैपर के बीफ में जंप कर जाते हो, तुम्हारा जहां कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, तो भाई वो ज्यादा सेंस बनाता नहीं है। और भाई कृष्णा जैसे रैपर को या फिर कोई बंदा सडनली एमिवे को डिस कर देगा, भाई उसकी फैन बेस तुम्हें हेट ही देगी, सिर्फ फैन बेस ही नहीं, पूरा डीएचएच तुम्हें हेट ही देगा, क्योंकि भाई तुम्हारा डिस करना सेंस बनाता नहीं। एंड इन दिस केस अगर हम बात करें केडन की, केडन ने अच्छे गाने पहले दिए हैं। इवन रिसेंटली जो लेवल के साथ हमें उनके कमर्शियल गाने देखने को मिले हैं, वो भी मतलब बुरे नहीं है भाई, दोस आर डिसेंट सॉन्ग्स। केडन के पास टैलेंट है, उनके पास अपना अच्छा खासा फैन बेस केडन की रियलिटी शो के टाइम पे थी, उतनी किसी की नहीं थी। तो जब केडन जो है ना, वो अपने टैलेंट के दम पे अपना फैन बेस क्रिएट कर सकते हैं, वो अच्छे गाने भी बना सकते हैं, तो भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है मेरे
हिसाब से किडन अपने आर्ट में ध्यान देना चाहिए, अच्छे गाने बनाने में ध्यान देना चाहिए। मेरी ओपिनियन ये है, बाकी भाई सब किडन के ऊपर, सबकी अपनी एक फ्री विल है, तो भाई जिसको जो करना है वो करे। बाकी किडन का रिसेंटली हमें एक इंस्टाग्राम लाइव भी देखने को मिला जहां पे किडन ने इस टॉपिक के बारे में कुछ ऐसा बोला, तुम लोग वीडियो चेक करो। इंटेंट था वर्ड प्ले वाली लाइन से लेके मैरिड टू द गेम, उसका प्योर इंटेंट ये था। कुछ आर्टिस्ट बहुत स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिए है इंडिया में कि अगर आप ऐसा लिखेंगे, आप वैसा लिखेंगे, तो ही आपको मतलब हम एक अच्छा आर्टिस्ट, अच्छे ओहदे का आर्टिस्ट कंसिडर करेंगे। अगर आप स्लैंट राइम मारेंगे, अगर आप आरेले जारेले बोलेंगे, तो आपको छपरी कंसिडर करेंगे। तो ये स्टीरियोटाइप जो क्रिएट हुआ वो देख के एज एन आर्टिस्ट में अंदर से फिर गया भाई, क्यों? रूल कौन बना दिया? कौन आके रूल बुक कौन बना के गया इधर कि आप ऐसा लिखेंगे तो आप कंसिडर होंगे अच्छे आर्टिस्टों में, ऐसा लिखेंगे तो स्ट्रीट की बातें करेंगे, अगर ऐसा लिखेंगे स्लैंट राइम्स मारेंगे, सेम राइम अगर रिपीट कर दिया तो नहीं, तो फिर आप बैक है, तो फिर आप क्रिंज है। तो वो क्यों बोला वो 4 लाइन वो आर्टिस्ट को? क्योंकि ही इज द मेन रीजन। उन्हें है वो जो ब्रेन वॉश करा पूरी जनता को कि इसको गाली दो, लंबा बाल वाला जंगली है, पागल है, ये वो, इसको गाली दो, स्ट्रीट से आया गाली दो, छपरी है गाली दो, आरेले जारेले राइम करता गाली दो, इंटेंशनली करा गया। So yes भाई लोग, this was it, this was video on this topic। किडन ने जो कृष्णा को डिस कर दिया। आगे तुम्हारी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ। कोई और सजेशन है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।